हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो आज बेटा साउंड का क्लास 9 साउंड हमारा चल रहा था, साउंड का पार्ट 3 लेके आए हैं। थोड़ा सा हमारा चैप्टर बचा था, मैंने बताया था 2 टॉपिक बच्चे, ह्यूमन ईयर और साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उनको आज करके फटाफट से चैप्टर को फिनिश करते हैं बेटा, ठीक है। चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। साउंड पढ़ा, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है ना। कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव होती है, उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है, मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह, है ना। इसके लिए आप बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है पूरा अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया गया है। थोड़ा सा पार्ट बचा है चैप्टर का, उसको बेटा फिनिश करते हैं। देखो कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है साउंड की आज। जैसे कि पहली अगर बात करें, लाउडनेस क्या होता है। देखो लाउडनेस और एक टर्म आपको मिलेगी इस चैप्टर में, इंटेंसिटी। दोनों थोड़ा सा अलग है, ये दोनों टर्म बेटा थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना। देखो लाउडनेस तो वो होता है कि कोई भी साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, या हम टीवी वगैरह कुछ भी देख रहे हैं, कोई साउंड हम सुन रहे हैं, और हमारी जो सुनने की कह सकते हो, सुनने की जो क्षमता है, ये कह सकते हो लाउडनेस में, ये डिपेंड करती है बेटा लिसनर पे। हम जैसे कोई वॉइस सुन रहे हैं, हम लिसनर हैं, लिसनर पे डिपेंड करती है। मैं अपने दोनों कान पे हाथ रख लेता हूं, है ना, तो अब थोड़ी वॉइस कम आएगी मुझे। मैं और ज्यादा टाइट करके हाथ रखता हूं और वॉइस कम आएगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बेटा लाउडनेस है। लाउडनेस वो साउंड है जिसको लिसनर जो है वो सुन पा रहा है, ठीक है। बात को समझो ध्यान से। लाउडनेस बेटा वो प्रॉपर्टी है साउंड की, या वो साउंड है जिसको लिसनर जो है सुन पा रहा है अपने नॉर्मल ह्यूमन ईयर से। अब लाउडनेस जो है बेटा ये लिसनर पे डिपेंड करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है किसी को कम आवाज आ रही हो, किसी को ज्यादा आवाज आ रही हो, किसी ने अपने कानों पे कुछ रखा हुआ है उसको कम आवाज आ रही है, किसी के कान बिल्कुल खुले हैं, ओपनली हैं, तो बिल्कुल उसको ज्यादा आवाज आ रही है ना। तो लाउडनेस बेटा कम ज्यादा हो सकती है, लाउडनेस डिपेंड करती है लिसनर पे। लाउडनेस जो है बिल्कुल और बिल्कुल डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लिसनर। बेटा लाउडनेस जो है जो आवाज को सुन रहा है उस पे डिपेंड करेगी। बात समझ आई? उस साउंड को हम बोलेंगे लाउडनेस। दूसरी चीज है बेटा इंटेंसिटी। ये थोड़ा सा इससे अलग है। इंटेंसिटी होगा कि जिस भी सोर्स से वो साउंड निकली है, जिस भी सोर्स से वो साउंड निकली है, तो वो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में ट्रांसफर कर रहा है सोर्स, वो इंटेंसिटी है। जैसे सपोज हम कोई भी चीज, अपना कोई भी वॉइस रिकॉर्ड या कोई भी टीवी वगैरह हम सुन रहे हैं, उससे वॉल्यूम उसकी फुल कर लें। वॉल्यूम फुल करने का मतलब है हम यहां इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जो साउंड की ओरिजिनल वॉल्यूम है जिसको हम फुल कर रहे हैं, यानी हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा। और लाउडनेस अलग है, लाउडनेस डिपेंड करता है लिसनर पे। इंटेंसिटी तो वो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम में, सोर्स से जो निकली है। देखो कोई भी सपोज एक सोर्स लेते हैं, सोर्स है, सोर्स से साउंड निकली, साउंड प्रोड्यूस हुई, तो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में ट्रांसफर हो रही है, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, 9th क्लास में इसका ज्यादा कोई यूज है नहीं, टेंशन मत लो, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी समझो बात है क्या। इंटेंसिटी है कि सोर्स से कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में ट्रांसमिट हो रही है, वो इंटेंसिटी है। हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, ये अलग चीज है। ये बिल्कुल और बिल्कुल डिपेंड कर रही है बेटा सोर्स पे, लेकिन लाउडनेस डिपेंड करती है लिसनर पे। ये क्या है, हम कोई भी चीज सुन रहे हैं तो वो हम पे डिपेंड करेगी, हम कैसा उसको सुन पा रहे हैं। जरूरी नहीं है हम बिल्कुल अच्छे से उसको सुन पा रहे हैं, हमने हमारे कान के आसपास कोई और नॉइस आ रही है, या हमने अपने कान पे हाथ रखे हुए हैं तो हमें कम वॉइस आएगी। ये चीज है बेटा लाउडनेस। कभी भी मत सोचना कि लाउडनेस और इंटेंसिटी एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है बेटा। इंटेंसिटी डिपेंड करती है सोर्स पे,
इंटेंसिटी है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में सोर्स ट्रांसफर कर रहा है, वो इंटेंसिटी है। और कितनी साउंड हम सुन पा रहे हैं, लिसनर पे डिपेंड कर रहा है, कितनी साउंड हम सुन पा रहे हैं, वो लाउडनेस है। बात समझ आई? बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा पिच। ये वर्ड आपने अपनी बुक्स में देखा होगा और सुना भी होगा बहुत ज्यादा, पिच। ये पिच क्या होता है? देखो बेटा, पिच का डायरेक्टली लेना देना है फ्रीक्वेंसी से। पिच की बात जब भी करें समझ जाना फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। पिच का सीधा सीधा जो लेना है वो सब कुछ फ्रीक्वेंसी से लेना देना है पिच का। देखो सपोज एक ये साउंड है हमारे पास, है ना, और सपोज एक ये साउंड है हमारे पास। दोनों में अंतर देखना ध्यान से। देखो दोनों में आपको बिल्कुल आसानी से डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसको बोलते हैं लो पिच साउंड। जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कम होती है, मैंने क्या बताया अभी, पिच का सीधा सीधा लेना देना है फ्रीक्वेंसी से। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो लो पिच साउंड होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो हाई पिच साउंड होती है। पिच का मतलब यहां सीधा सीधा लेना देना है फ्रीक्वेंसी से। कितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं पर यूनिट टाइम में, वही तो फ्रीक्वेंसी थी, तो ज्यादा नंबर ऑफ वेव का निकलना हाई पिच साउंड, कम नंबर ऑफ वेव का निकलना लो पिच साउंड। तो पिच का सीधा सीधा मतलब है फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल भी इसमें घबराना मत बेटा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे आपको बता दें, कह सकते हो कि ये चीज भी आपकी बुक में होगी, जैसे मेलेडी कह लो, और एक तरफ कह लो नॉइस। ये दोनों वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। मेलेडी जब आप कोई बहुत अच्छी सी साउंड सुन रहे हैं, नॉइस जब आप कोई शोर, आप क्लास में हैं, क्लास में सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो वो नॉइस होती है। टीचर भी कहता है बेटा इतनी नॉइस क्यों कर रहे हो, है ना, वो नॉइस है। बेटा जो साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्टर्ब करे, जो मतलब आपको चुभे, एक ऐसी साउंड जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, चुभ रही है आपको, वो नॉइस होती है। और एक ऐसी साउंड जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपका कोई फेवरेट सिंगर है, अरिजीत सिंह कोई भी है, और आप उसका कोई गाना सुन रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है वो गाना, तो वो साउंड बेटा मेलेडी है। जो साउंड आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, आपकी फेवरेट साउंड है, बहुत मजा आता है आपको, वो साउंड मेलेडी होती है। और जो आपको सुनने में एक चुभ रही है या अच्छी नहीं लग रही, डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो सब नॉइस है ना। आप क्लास में हो, वो क्लास में सब शोर मचा रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो नॉइस है। तो मेलेडी होता है बेटा प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट मतलब बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही आप मधुर आवाज सुन रहे हो किसी की, बहुत ही मीठी सी अच्छी सी आवाज है, आपको पसंद आ रही है, प्लीजेंट साउंड, वो होती है बेटा मेलेडी। और जो वॉइस आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, अनप्लीजेंट है। क्या है? अनप्लीजेंट साउंड है, यानी बिल्कुल भी मधुर नहीं है, बहुत कठोर आवाज है, चुभ रही है आपको, दैट साउंड इज नॉइस। कहते हैं ना नॉइस ज्यादा मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, वही है नॉइस, वही वर्ड है नॉइस, ठीक है बेटा। बहुत अच्छी आवाज है तो मेलेडी, और बहुत बेकार सी आवाज है तो नॉइस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये बेसिक सी चीज है, ज्यादा हार्ड कुछ है नहीं, है ना। इसके अलावा और क्या होता है, और इसमें ये हो सकता है कि कहीं लिखा हो टोन और नोट, ये भी आपने पढ़ा होगा, टोन और नोट। देखो जब बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में साउंड चल रही हो, या ये कह सकते हो सेम फ्रीक्वेंसी में साउंड चल रही है, इसको टोन बोलते हैं। जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क हमने दिखाया था आपको, ट्यूनिंग फॉर्क से हम कोई साउंड प्रोड्यूस करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम सिमिलर सी चलती है, या ये कह सकते हो एम्पलीट्यूड बिल्कुल देखो सेम चल रहा है, ऐसी साउंड को टोन बोलते हैं।
और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, कुछ ऐसी ऐसी चल रही है, यहां से इतनी सी गई, फिर ऐसे बढ़ी, यहां इतनी इतनी बढ़ी, कुछ अलग ही प्रकार की एम्पलीट्यूड, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना, तो ऐसी चीज को बोलते हैं नोट। ठीक है बेटा, जैसे गिटार विटार आप बजा रहे हो, कोई भी है ना इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, नोट होते हैं ना उसमें, नोट वही है, अलग अलग टाइप के नोट है ना, और एक बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड के साथ कोई साउंड चल रही है तो वो टोन होती है। ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, चलो ये थी बेटा साउंड की कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक जो आप डेली लाइफ में सुनते हो, देखते हो इन वर्ड्स को, वो सब चीजें थी। अब लास्ट बस एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, ह्यूमन ईयर। द ओनली एंड ओनली लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर, कान, ईयर मतलब कान। अब हम पढ़ेंगे अपने कान के बारे में, लास्ट टॉपिक है, तो बस 2 मिनट लगेंगी, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दूं। जैसे ही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दूंगा फटाक से आपको मैं समझाता हूं इसको। पहले इसको बना लेते हैं बेटा, देखो 5 मिनट दो बस, पहले इसकी करते हैं कंस्ट्रक्शन और फिर इसको आपको समझाएंगे बहुत ही इजी वे में। 2 मिनट लगेंगे, समझाने में ज्यादा बड़ा काम है नहीं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। बेटा ऐसा कुछ हमारा होता है ना कान, या आउटर एरिया हो गया, इसके बाद इसमें अंदर कुछ ऐसा होता है, यहां होता है ईयर ड्रम हमारा। ठीक है बेटा, इससे हमारा लगा होता है एक, कह सकते हो हैमर, और इसी के साथ हमारा एक लगा होगा स्टीरअप, और स्टीरअप के साथ हमारा लगा होगा एनविल। ये सब चीजें समझाऊंगा बेटा, अभी घबराना मत इससे बिल्कुल भी, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। देखो ऐसा कुछ हमारा ह्यूमन ईयर होता है। आराम से इसको पहले देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, फिर अच्छे से इसको समझाते हैं आपको। ऐसा कुछ हमारा बाहर का ईयर होता है, इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईयर कैनाल। ये जो बाहर हमें दिखता है इसको बोलते हैं बेटा पिन्ना। क्या बोलते हैं, पिन्ना, पिन्ना 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 पिन्ना। 2 मिनट दो, डायग्राम ड्रॉ कर ले पहले, फिर समझाऊंगा आराम से, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से तुम भी डायग्राम बनाओ, मैं भी डायग्राम बनाता हूं, फिर आराम से इसको समझाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। ये होता है हमारा हैमर, हैमर हथौड़ा। हमारे कान में भी हथौड़ा है सर, बिल्कुल है, हमारे कान में भी एक हथौड़ा है, हैमर। और ये होता है हमारा एनविल, एनविल। और ये होता है हमारा, इस पार्ट को कहते हैं स्टिरअप, स्टिरअप। ये हो गया हमारा स्टिरअप। इसके अलावा यहाँ हमारा ये लिक्विड सा भरा हुआ होता है, यहाँ हमारा पूरे में जो है एक लिक्विड भरा हुआ है। अभी समझाएंगे इस चीज को, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, है ना। बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा, है ना, ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बहुत आसान सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ ह्यूमन ईयर की वर्किंग, है ना। ये होता है हमारा कोक्लिया, इसको बोलते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है और इस लिक्विड का नाम होता है कोक्लिया। कोकिला नहीं, कोक्लिया, कोक्लिया, कोकिला मत बोलना, कोक्लिया है ठीक है बेटा। और यहां कहीं हमारी होती हैं, यहां कहीं हमारी इससे जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे 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 निकली हुई है ना, यहाँ से यहाँ है, कुछ यहाँ है, ये सब हमारी नर्व्स हैं बेटा, नर्व्स। इसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, इसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं बिल्कुल ही
आसान से वे में देखो, ह्यूमन बॉडी में आप ईयर देख पा रहे हो, ये बाहर का जो हमारा हिस्सा है, ये बाहर का जो हमारा ईयर का हिस्सा है, इसको पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना, इसको बोलते हैं बेटा क्या, पिन्ना। अब देखो ह्यूमन ईयर को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये पिन्ना और ईयर कैनाल। ईयर कैनाल कुछ नहीं है, ईयर कैनाल एक पाथ है, एक पाथ है जिससे साउंड अंदर जाएगी। अभी सब चीज समझाता हूं। पिन्ना और ईयर कैनाल वाले पार्ट को हमने रखा आउटर ईयर में, ठीक है बेटा, इसको नाम दिया आउटर ईयर। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमारी 3 जो है बोन आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल ईयर। ये पार्ट हमारा होता है मिडल ईयर। और ये कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व वाला जो पार्ट है ये होता है बेटा इनर ईयर। अब देखना, ध्यान से समझना बात को। साउंड प्रोड्यूस्ड होती है वाइब्रेशन से। हमारे ईयर में जब साउंड जाएगी मतलब क्या जा रहा है, वाइब्रेशंस जा रही हैं जो पार्टिकल के डिस्टरबेंस से हमारे ईयर तक पहुंची हैं। अब समझना ध्यान से। पिन्ना का काम है उन वाइब्रेशंस को, साउंड को कलेक्ट करना। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पिन्ना है बेटा, ये है पिन्ना, इसको बोलते हैं पिन्ना। जो हमारी ह्यूमन बॉडी का आउटर पार्ट में दिख रहा है ईयर, है ना, वैसे ईयर ही अंदर तक है, इतना बड़ा यहां अंदर है ना। बाहर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पिन्ना। पिन्ना का काम है, पिन्ना का काम है साउंड वेव को कलेक्ट करना। साउंड वेव को कलेक्ट कर लिया, अब वो सारी साउंड वेव ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए जाएगी अंदर। इसको बोलते हैं बेटा, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं, जो मैंने शेड किया हुआ है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ड्रम तबला, और इसके ऊपर लगा हुआ है बेटा देखो हैमर, है ना, तबला हैमर। ध्यान से समझना। देखो सारी वाइब्रेशंस आई, पिन्ना ने कलेक्ट किया और ईयर कैनाल के थ्रू अंदर भेज दिया। ईयर कैनाल कुछ नहीं है, ईयर कैनाल एक पाथ है बेटा। ईयर कैनाल एक रास्ता है जिससे साउंड अंदर जा रही है। इतनी बात समझ आई। साउंड जो वाइब्रेशंस हैं, साउंड वेव आई, पिन्ना ने कलेक्ट किया और ईयर कैनाल से वो अंदर चली गई। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, ये आउटर ईयर है हमारा। इसके बाद कहानी आती है मिडल ईयर की। अब वो जो वाइब्रेशंस अंदर आई हैं, ये जो ईयर ड्रम है ये होता है बेटा पर्दा। रियल लाइफ में आपने अपने घर में बहुत बार सुना होगा कान का पर्दा, वही है ईयर ड्रम जो है ना, ये वाला पार्ट, ये है कान का पर्दा, इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। अब जैसे ये वाइब्रेशंस जो आई ईयर कैनाल के थ्रू इस पाथ से अंदर आई, ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करने लगा, कान का पर्दा हिलने लगा वाइब्रेशन से। जब वाइब्रेशन अंदर आई तो ये भी तो वाइब्रेट करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा। अब ईयर ड्रम से क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है। जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा बेटा, हैमर भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। यहां तक की कहानी समझ आई। साउंड वाइब्रेशन पिन्ना से अंदर आई, ईयर कैनाल पाथ से होते हुए ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर दिया, ईयर ड्रम ने हैमर को वाइब्रेट कर दिया, क्योंकि ईयर ड्रम से क्या लगा हुआ है, हैमर। तो यहां तक का काम बिल्कुल आसान है। हैमर तक जो है वाइब्रेट होने लगा, साउंड अंदर आई और हैमर वाइब्रेट होने लगा। अब काम आता है एनविल और स्टीरअप का। इनका काम है उस वेव को, जो साउंड वेव आई है अंदर, उस साउंड वेव को एम्प्लीफाई करना। ये क्या कर देगा, ये बेटा एनविल और स्टीरअप दोनों मिलके उस साउंड वेव को एम्प्लीफाई कर देंगे। एम्प्लीफाई करने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। आप अपने घर में म्यूजिक सिस्टम लगाते हो या अपनी कार वार में, 4 व्हीलर में जब आप म्यूजिक सिस्टम लगाते हो तो ये वर्ड आपने सुना होगा एम्पलीफायर। क्या करता है एम्पलीफायर, साउंड बढ़ाता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। यहां भी वही काम हो रहा है। साउंड वेव आई ईयर कैनाल के थ्रू, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा, हैमर वाइब्रेट करने लगा, वो वाइब्रेशंस एनविल और स्टीरअप के पास गई, इन्होंने उसको एम्पलीफाई कर दिया। यहां तक समझ आई बात, एम्पलीफाई कर दिया। अब ये वाइब्रेशंस गई कोक्लिया पर। अब कोक्लिया का काम सुनना ध्यान से। अब इन्होंने उस साउंड वेव को बहुत एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, बहुत तेज साउंड एम्पलीफाई होने लगी, एम्पलीफाई हो गई। अब इस इनर ईयर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम है कोक्लिया। अब क्या होगा, इन वाइब्रेशन से लिक्विड वाइब्रेट करने लगेगा पूरा। अब ये सारी वाइब्रेशंस एनविल और हैमर ने ट्रांसफर कर दी कोक्लिया लिक्विड पर। कोक्लिया लिक्विड इन वाइब्रेशंस से
क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा, इनसे जुड़ा हुआ है देखो ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व का काम है इन वाइब्रेशंस को ब्रेन तक पहुंचाना, लेकिन ब्रेन को तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। हमारा जो ब्रेन है वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर वर्क करता है। तो यहां कोक्लिया ने जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी है, पहले वो कन्वर्ट होंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ऑडिटरी नर्व उनको पहुंचा देगी कहां तक, ऑडिटरी नर्व उनको पहुंचा देगी टू द ब्रेन, ब्रेन तक उनको सिग्नल को पहुंचा देगी, और इस तरह से हम उस आवाज को सुन पाएंगे और पहचान पाएंगे। ये था बेटा ह्यूमन ईयर की पूरी वर्किंग। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। साउंड वेव आई, वाइब्रेशंस आई, पिन्ना ने कलेक्ट किया, ईयर कैनाल के थ्रू अंदर भेजा, ड्रम वाइब्रेट करने लगा, ड्रम वाइब्रेट करा तो हैमर वाइब्रेट करने लगा, हैमर ने उन वाइब्रेशंस को एनविल और स्टीरप के पास भेज दिया, एनविल और स्टीरप ने उसको एम्पलीफाई कर दिया, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया बेटा। अब वो वाइब्रेशन गई कोक्लिया लिक्विड पर, जिससे कोक्लिया लिक्विड वाइब्रेट करने लगा, फिर वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके उन सिग्नल को ऑडिटरी नर्व ने भेज दिया बेटा ब्रेन पे। इस प्रोसेस से, इस तरीके से हम किसी की भी साउंड सुन पाते हैं। ये थी ह्यूमन ईयर की पूरी वर्किंग। इसकी थ्योरी पूरी की पूरी जो मैंने कहानी अभी आपको सुनाई है, पूरी की पूरी बुक में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको छाप लेना, वरना अपनी लैंग्वेज में भी लिखना। ये बहुत अच्छी बात होती है अपनी लैंग्वेज में लिखना। जितना भी मैंने आपको ये पार्ट समझाया है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना और इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट जल्दी नोट कर लो और इसकी थ्योरी भी लिख लेना, ठीक है। तो ये था लास्ट टॉपिक, ह्यूमन ईयर। इसी के साथ हमारा साउंड चैप्टर बेटा फिनिश होता है। तीन पार्ट में हमने साउंड चैप्टर को फिनिश कर दिया। तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा साउंड चैप्टर, और अच्छे से इसके नोट्स बनाओ बेटा, ठीक है। बढ़िया से एकदम पढ़ाई करो, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।